हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम लोग फिर एक नेम रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। बीच में कुछ दिन एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो नहीं जा पा रहा था और ये एग्ज़ाम सब ख़त्म हुआ है, तो फिर अब हम कंटिन्यू रखेंगे जो तुम लोग के नॉलेज को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। अगर ये वीडियो, ये जो आज का रिएक्शंस है, ये अपने आप में एक कांस्टेंट रिएक्शंस है। डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक इसको चर्चा नहीं किया है, लेकिन एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड या HOT हाई ऑर्डर थिंकिंग्स टाइप में आ जाते हैं। तो ये कोई रिएक्शंस हैं क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और अपने नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। एक एक पॉइंट को गौर से देखते रहना है और ये काफ़ी इंटरनली क्वेश्चंस कहीं कहीं से आ जाता है, जो ऑर्गेनिक का फिजिकल से रिलेट करके आता है, जो स्टूडेंट्स के लिए आते हुए क्वेश्चन में निगेटिव होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो आने वाला जो एग्ज़ाम्स हैं, नीट का हो, जे का है, टर्म्स 2 का हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हैं जो कि मैं इसके लिए बेहतर रिएक्शंस है। इस रिएक्शंस का नाम है कार्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन बहुत अच्छा एक नेम रिएक्शन है। कार्टियस रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। थियोडोर कार्टियस इन्होंने ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाए थे। इस रिएक्शन का जो बेसिकली पार्ट्स होता है वो मैकेनिज्म में हम लोग गौर करेंगे। मैकेनिज्म देखेंगे, रिएक्शंस देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो मैकेनिज्म देखेंगे कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जैसे होता है, इसीलिए बहुत जगह कार्टियस डिग्रेडेशन रिएक्शन भी इसको कहा गया। कार्टियस डिग्रेडेशन, ये डिग्रेडेशन का मीनिंग सब आदमी जानते होंगे कि कुछ ना कुछ हटना, घटना, दैट इज कॉल्ड क्या, डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एज इट इज जो से हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि रिएक्शन का फंडामेंटल्स क्या है, क्या कहना चाहता है। तो कहना चाहता है कि अगर आपके पास एसिड एजाइड है, एसिड एजाइड, ध्यान देना, एजाइड, उसको अगर हम हीट करते हैं तो थर्मोडायनामिकली स्टेबलाइज होने के लिए नाइट्रोजन ग्रुप उसमें से रिमूव हो जाता है। जब ये नाइट्रोजन ग्रुप उसमें से रिमूव हो गया तो वो प्राइमरी एमीन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी डिपार्चर होता है इस रिएक्शन में। तो इसको हम लोग डेफिनेशन पॉइंट में देखेंगे कि इट इज़, इसको लिख सकते हैं, इट इज़ सिंपली कन्वर्जन ऑफ acid azide into primary amine on heating followed by hydrolysis। ये एक सिंपल एक रिएक्शंस है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो इसमें रिएक्शन होगा कैसे, तो ये रिएक्शन जो है इसका जो फंडामेंटल्स है उसको जान। तो एसिड एजाइड क्या होता है, कोई भी अल्काइल CO है, ये एसाइल ग्रुप है और N3 होगा, दैट इज एजाइड। N3 याद रखना है, N3 इज कॉल्ड एजाइड। अगर हम इसको हीट करते हैं, पहला पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये दोनों करने से हमको मिलता है R पर NH2 मिलता है और निकल जाता है N2 गैस, और कौन सा गैस, CO2 गैस निकल जाता है। तो ये जो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हुआ 1 डिग्री एमीन, जैसे गैब्रियल फैक्लिमाइड में, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में, है ना, तो ये प्राइमरी एमीन का ही फॉर्मेशन किया, लेकिन किस ग्रुप से, एजाइड ग्रुप से। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या, कार्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस।
ओके, रिएजेंट ये दो है। अब कैसे ये हुआ होगा, कैसे ये N2 निकला होगा, कैसे CO2 निकला होगा, कैसे वाटर रिएक्शन किया होगा, ये रिएक्शन को हमको देखना है। इसके क्या किस चीज़ में, मैकेनिज्म में। एक्चुअली हुआ यही है कि यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, CO2 निकला होगा, और इसमें से 3 नाइट्रोजन में से 1 नाइट्रोजन रहा होगा और 2 हाइड्रोजन वाटर से आया होगा, तो NH2 बना दिया होगा, और N2 गैस क्या हो गया, निकल गया होगा। यानी यहाँ से N2 रिलीज हुआ होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन जुड़ के CO2 गैस का डिपार्चर हुआ होगा। यही 2 काम हुआ। कैसे हुआ होगा, ये सारा काम हम लोग मैकेनिज्म में अभी देखने जा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म जो है थियोडोर, साइंटिस्ट का नाम क्या था, इनका नाम था थियोडोर कार्टियस। तो इसका मैकेनिज्म क्या कहता है, मैकेनिज्म बड़ी बारीकी से समझना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को डेवलप कर देगा इसका मैकेनिज्म। तो क्या कॉन्सेप्ट देखो, अभी है क्या, एसिड एजाइड। तो एसिड एजाइड क्या, अभी फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से R लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये एसाइल हो गया, और इसमें एजाइड है, तो N सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो N का थरा, N का वैलेंसी 3 होता है, यहाँ N का वैलेंसी कितना होगा, 1 2 3 4, ज़्यादा हो गया, इसको यहाँ पर क्या प्लस होगा, तो ज़रूर यहाँ पर क्या इसको बैलेंस करने के लिए क्या हो गया, बता दो, माइनस होगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, किसका, ये हो गया एसिड एजाइड का, इट इज एसिड एजाइड है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट किए। जब ये हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है कि ग्रुप का जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, बता, चेंज होता है। तो क्या चेंजिंग, इसमें क्या क्या चेंजिंग आएगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होगा कि जब ये गर्म करने, तो ये कार्बन बहुत ही क्या कमज़ोर कार्बन है, और ये कमज़ोर कार्बन जो होगा, ये कार्बन का अपना एक कंसेप्ट से आएगा। क्या कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को इसमें क्या करना, समझना। ये कंसेप्ट होता है कार्बन का कि ये कार्बन इधर से ऑक्सीजन से जुड़ा, ये इधर से नाइट्रोजन से, इधर भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इधर भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो ये बेचारा कार्बन हो गया। बेचारा कार्बन मीन्स क्या, बहुत कमजोर, निरीह, बहुत अदना सा सहमा हुआ कार्बन है। और सहमा हुआ कार्बन है, दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है, तो और यहाँ क्या हीट तो कर रहे हैं ना, तो ये हीट करने से ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव था, वो अपने पाई बॉन्ड को क्या किया बताओ, इसके सिग्मा और ये पाई को क्या खींचा, तो यहाँ पर क्या किया, माइनस कर दिया, इस कार्बन पर क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जब ये माइनस किया, ये जो निगेटिव चार्ज अपने आप को यहाँ पर स्टेबलाइज करना शुरू किया। ये निगेटिव चार्ज जो आया, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया। जब ये खींचा, तुरंत ये एज सुन है जितना पॉसिबल हुआ, तुरंत ये आ गया डबल बॉन्ड। तो जब ये डबल बॉन्ड आ गया, निगेटिव यहाँ चला गया, तो 1 2 3 4 बॉन्ड है। लेकिन ये हीट तो पड़ ही रहा है, हीट पड़ने के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन खींच लिया था, वो फिर क्या हो गया, फिर कार्बन के तरफ आ गया। तो ये एक बार खींचा, फिर आया बैक बॉन्डिंग हुआ, ये तो आके जुड़ चुका है। अब ये कार्बन नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ तो कार्बन है, अब ये बॉन्ड तो हटने वाला है नहीं, तो बेचारा इस अल्काइल ग्रुप को जाना पड़ेगा। फिर से एक बार ध्यान देना, जब ये हीट दिए, कार्बन पाई बॉन्ड को खींचा ऑक्सीजन, जब ये खिंचाया, इसका वैलेंसी 1 2 3 हो गया, तुरंत ये माइनस यहाँ पर आके जो 4 वैलेंसी हो गया। अब एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये जो पाई बॉन्ड था, फिर ये कार्बन की तरफ शिफ्ट किया, बैक बॉन्डिंग किया। बैक बॉन्डिंग में तो ये तब 5 बॉन्डिंग हो जाएगा, 5 तो कार्बन पर बॉन्डिंग हो नहीं सकता है, तो ये क्या किया, ये ग्रुप रिमूव कर गया। ये ग्रुप जब ये यहाँ रिमूव कर गया, तो यहाँ पर क्या निकल गया, यहाँ हुआ क्या, ये तो रिमूव हो चुका है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, ये यहाँ पर हम R माइनस कर देते, रिमूव हो चुका है। C पर क्या है, डबल बॉन्ड O है ही, C डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर क्या है बताओ, नाइट्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी क्या, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आके क्या हो गया, जुड़ गया। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या, ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन आके यहाँ पर जुड़ गया, ये R माइनस हुआ। यही इसका कॉन्सेप्ट हुआ। इस स्टेप में एकदम बढ़िया से समझ गए होंगे। फिर दिमाग में रखना है
छोटा अगर दिखाई दे तो बड़ा लिख देते हैं एन, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड एन, एन पर यहाँ पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज, ये बन गया। अब हुआ यूँ कि ये जो ग्रुप है इसमें फिर ये कार्बन दिक्कत में है। क्यों कार्बन दिक्कत में है, फिर समझ गए, दोनों तरफ, इधर भी इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन, इधर क्या बताओ ऑक्सीजन, तुरंत क्या करेगा, आया क्या चीज़, वाटर, वाटर HOH, वाटर में ऑक्सीजन पर लॉन पेयर, तुरंत ये लॉन पेयर इस कार्बन जो प्रॉब्लम में था उसको क्या बचाने के लिए गया। जब ये वहाँ बचाने के लिए गया तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ से ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, ये एक लॉन पेयर तो इसको दे दिया है। अब जब ये एक लॉन पेयर दे दिया है, इसका जो पाई बॉन्ड क्या किधर शिफ्ट कर जाएगा, इस डायरेक्शन। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर अगर शिफ्ट कर गया तो यहाँ पर पाई लॉन पेयर चला गया, एक लॉन पेयर बचा हुआ है, एक प्लस आ गया है, यहाँ का नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, एन के से एन पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, एन पर क्या हो गया माइनस, और यहाँ एन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड माइनस प्लस ऑलरेडी। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा निकलने के लिए अब इसको क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ का बॉन्ड नाइट्रोजन क्या करें, यहाँ से बॉन्ड को क्या करें, ब्रेक करे, और N2 गैस बन के क्या हो जाए, निकल जाए। तो N2 गैस, जब ये यहाँ पर N2 गैस बन के यहाँ पर रिलीज हुआ तो यहाँ पर NN जब ये जाके जुड़ा तुरंत ये लीव कर गया किस गैस के फॉर्म में, ये बॉन्ड यहाँ खींचा, यहाँ से रिमूवल हो गया किसका, ये कार्बन ऑक्सीजन है ही, ये ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का चर्चा है ही, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या हो गया बताओ माइनस। अब यहाँ पर माइनस होने के कारण यहाँ का जो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रॉब्लम में था, ये हाइड्रोजन से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींचा, अपने यहाँ पर प्लस आ गया, तुरंत ये माइनस इस H प्लस को अपने पर खींच लिया और उधर रिलीज हो गया कौन गैस, N2 गैस। NN क्या हो गया, थर्मोडायनेमिकली इंट्रॉपी को सपोर्ट करा। जब ये गैस रिलीज होता है तो इंट्रॉपी वैल्यू पॉजिटिव हुआ, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो N2 गैस का रिलीज से रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो गया, ये H यहाँ पर गया। अब स्टेप में क्या हो जाएगा, जब ये H यहाँ पर गया तो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ N पर क्या आ गया, N पर एक H आ गया। अब गौर करना है, N पर एक H आ गया, लेकिन ये सारा काम में एक प्रोसेस में यहाँ पर कमी हो गया। एक प्रोसेस यहाँ क्या कमी करेगा, H2O तो अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप था वो अल्काइल ग्रुप का अटैकिंग पहले से कर देगा। यानी अल्काइल ग्रुप का जो अटैकिंग होगा वो डिपेंड करेगा इसके मीडियम पर। तो यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप था अब यहाँ पर जाके अटैक कर सकता है, यहाँ पर R पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या है, इस नाइट्रोजन को डिफिशियंसी के कारण ये इस पर अटैक किया। तो अटैक करने से C डबल बॉन्ड O आया, O पर क्या हो गया हाइड्रोजन, N पर क्या हो गया, N पर H है, N पर एक R आके जुड़ गया। अब फिर बताएं थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइज करने के कारण ये यहाँ पर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या किया कि इसके कार्बन डाइऑक्साइड बनाना का चाहे CO2 गैस को निकालने के लिए, तो ये डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, तुरंत ये बॉन्ड जो था इसको ये शिफ्ट कर गया यहाँ पर। तो इसको डबल बॉन्ड जब ये शिफ्ट हुआ तो H पर प्लस आ गया, और ये जो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ H पर प्लस है, तुरंत क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CO, CO2 है, ये निकल जाएगा। और निकलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, CO2 रिलीज हो गया, और यहाँ बचा क्या, ये बॉन्ड तो टूट चुका है, यहाँ पर N पर क्या हो गया H, एक H और आके जुड़ गया, एक R हो गया। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एमीन। यही 1 डिग्री एमीन बन के हम लोग को तैयार, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो फिर एक बार मैकेनिज्म को ध्यान देना, फिर एक बार मैकेनिज्म को जहाँ फिर समझना है बारीकी से, हुआ क्यों, हुआ कुछ इस प्रकार, हीट करने से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था, पाई बॉन्ड को खींचा, माइनस किया, माइनस करने के साथ तुरंत ये माइनस यहाँ पर आ गया, कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा कर दिया। हीट के कारण इसका एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होने के कारण बैक बॉन्डिंग हो गया। बैक बॉन्डिंग होने से इधर तो फिर ये बैक बॉन्डिंग किया तो वैलेंसी कार्बन का 5 हो जाएगा। 5 को मेंटेन करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अल्काइल ग्रुप यहाँ पर निकल गया और ये फॉर्मेशंस किया।
अब बहुत जगह बहुत मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट में यही अल्काइल ग्रुप को पहले ही केस में यहाँ पर अटैक कर देता है, इसी केस में यहाँ पर अटैक कर देता है। लेकिन पहले हाइड्रोलाइसिस हो गया, यहाँ से भी एक पाथ हम लोग यहाँ से भी एक पाथ को कर सकते हैं जो R- को अटैक करने का पाथ। R- को कहाँ पर अटैक किया? जो R- अटैक करेगा किस पर? नाइट्रोजन एटम पर। जब ये ग्रुप अटैच होगा नाइट्रोजन एटम पर, ये मैकेनिज्म के पास जो यहाँ पर हम R को अटैक करवाए हैं वो R यहाँ भी अटैक हो सकता है ना। लेकिन थर्मोडायनेमिकली मीडियम में वाटर प्रेजेंट है, मीडियम में वाटर प्रेजेंट है, कार्बोनाइनिक केस है, इफिशियंसी है, इसलिए हम लोग अल्काइल ग्रुप का जो अटैकिंग करवाए हैं इस स्टेप में करवाए हैं। जहाँ पर ये स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा और यहाँ पर अटैक कर जाएगा अपने वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ से अटैक करके यहाँ जब ये वाटर गया, क्योंकि ये कार्बन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, कमज़ोर कार्बन हो गया, तुरंत ये जाके यहाँ अटैक करके अपने वैलेंसी को पूरा किया, ऑक्सीजन पर प्लस आ गया। ये प्लस को हटाने के लिए क्या करेगा? ऑक्सीजन दोनों सिग्मा बॉन्ड को खींचा, H पर प्लस आया, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो H को अपने पर खींच लिया तो बन गया NH। अभी भी इस N का वैलेंसी 1 है, कमी है, यहाँ पर कमी होने के कारण ये जो अल्काइल ग्रुप मीडियम है, कार्बो एनायन सिस्टम है, ये जाके अटैक करके यहाँ पर क्या RNH बना दिया। अभी भी यहाँ पर भी थर्मोडायनामिक सपोर्ट कर रहा है कि CO2 ही क्यों रिलीज हुआ, तो C डबल बॉन्ड हो, यही बॉन्ड शिफ्ट होने से CO2 गैस निकल जाएगा, और गैस निकलने से इंट्रोपी पॉजिटिव होता है, इंट्रोपी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो यहाँ पर क्या CO2 का रिलीज हुआ, और CO2 का रिलीज होने से ये हाइड्रोजन पर प्लस आ गया, और ये बॉन्ड जहाँ टूटा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, और यहाँ पर प्लस है, तुरंत इस H को ये अपने पर क्या किया, बुला लिया, तब बन गया RNH2 बन के तैयार हो गया प्राइमरी एमीन, और यहाँ से CO2 गैस रिलीज हुआ, यहाँ पर N2, दोनों गैस का रिलीज होके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन समझ में आया होगा। इस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यही प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म का सेकेंड सपोर्ट हम कर दिए हैं कि यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप अटैक करके यहाँ प्रोडक्ट बना सकता है। और सेकेंड पाथ रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन जो होता है उसका पाथ सूटेबल माना जाए, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ऐसे होता है, तो ये मैकेनिज्म का सपोर्ट करके हम लोग प्राइमरी एमीन। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, डिग्रेडेशन क्यों कहा गया कि ये ग्रुप जो था ये ग्रुप रिमूव हुआ है, तो रिमूव हुआ है तो डिग्रेडेशन। और यहाँ पर इस तरह का इंटरमीडिएट जब ये यहाँ पर हम R ग्रुप अल्काइल ग्रुप को यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे शुरू में बताए थे कि हॉफमैन रिएक्शन जैसे कैसे क्यों होगा, N है N पर R होगा, ये जो पार्ट बना यही रिएक्शन था हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। इसीलिए इस पाथ को भी अल्काइल ग्रुप जो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का जो अटैकिंग होगा, इस केस में अल्काइल ग्रुप का जो अटैकिंग यहाँ पर करने के बाद ये रिएक्शन, तो ये पाथ को भी ओबे किया जा सकता है मैकेनिज्म के केस में। इसीलिए मेरा दोनों पाथ पॉसिबल सपोज मैकेनिज्म, लेकिन बना हमारा क्या, प्राइमरी एमीन। उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन से नॉलेज ज़रूर इन्हेंस हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, और अगर पहले बार है तो इससे अपने इस नॉलेज को इंक्रीज, केमिस्ट्री के नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग।